नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। 1 जून को 7वें चरण का वोटिंग संपन्न हो गया। उसके बाद शाम को तमाम टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल दिखाया है। जी हां, एक सैंपल सर्वे होता है जिस सर्वे के आधार पर यह बताया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और चुनाव में कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तमाम तरह की एजेंसियां इसमें काम करती हैं। बड़े बड़े चाणक्य टुडे, सी वोटर्स, तमाम तरह के जो टीवी चैनल्स है, आज तक, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ 24, तमाम टीवी चैनल्स पर इस तरह की एग्जिट पोल्स दिखाए गए, जिसने विभिन्न एजेंसियों से, बड़ी बड़ी एजेंसियों से ये एग्जिट पोल कराए थे, जिनमें तमाम वरिष्ठ पत्रकार बड़े लेवल पर लोगों से बात करते हैं और इसका एक अलग तरह का नेटवर्क होता है जो बड़े ही व्यापक स्तर पर काम करता है। लेकिन अब तक कई ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर आजकल अपनी पत्रकारिता चला रहे हैं। देश के दिग्गज और बड़े पत्रकार हैं जो हमेशा मोदी विरोध में कसीदे पढ़ते रहते हैं और मोदी का विरोध करना उनकी नीति और नियत है। वो इस एग्जिट पोल को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि यही एग्जिट पोल अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता तो ये तमाम पत्रकार जो हैं, जो देश के तमाम, जिनको आप कह सकते हैं जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और कांग्रेस के ज़माने से कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे हैं, इन्होंने पत्रकारिता को क्या आगे बढ़ाया या धूमिल किया, ये सवाल आपके ऊपर है। लेकिन आज के दौर में ये गोदी मीडिया की संज्ञा देकर कई लोगों को ये कहते हैं कि मोदी सरकार के वो भक्त हैं और ये सरकार यहाँ कर रहा है। बहरहाल वो खुद क्या करते थे उन्हें भी अपने गिरबार में झांक लेना चाहिए और आज भी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक एक गलत नीति को वो छिपाते हैं और उसका समर्थन करते हैं। बहर आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने कितने भ्रष्टाचार किए हैं। आज भी वो अपने संगठन को नहीं संभाल पा रही है तो देश की जनता को क्या संभालेगी। बहरहाल मोदी जी ने जो नारा दिया था, प्रधानमंत्री ने, कि 400 पार हम जाएंगे, कई जो चैनल्स हैं और जो सर्वे करीब 355 से 370 के बीच का आंकड़ा दिखा रहा है अनुमानतः, उसमें कुछ लोग 400 के करीब भी दिखा रहे हैं, उसके पार भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब 4 जून को सब पता चल जाएगा कि क्या परिणाम आ रहे हैं। लेकिन दक्षिण में भी भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो पहले भी भाजपा की अच्छी स्थिति थी, लेकिन तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरीखे राज्य में भाजपा अब पहले से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। केरल में भी उसका खाता खुलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं राजस्थान में फिर से वो क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है और गुजरात में भी। बिहार में कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति वैसी ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर दिख रहा है इसमें। और अब विपक्षी पार्टियों की नींद और होश उड़ गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि तीसरी बार फिर जीतते हैं तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो पंडित नेहरू के बाद दूसरी दफ़ा कोई जो 3 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश का नेतृत्व करेगा। और सबसे खास बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी अपने आसरे सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। अगर भाजपा अकेले दम पे 272 का आंकड़ा पार कर लेती है तो काफ़ी बड़ी बात होगी। और फिर भाजपा किन नीतियों पर काम करेगी और जो उसने वादे किए हैं कि बहुत बड़े बड़े हम कुछ परिवर्तन लाएंगे, जिसमें आप जान रहे हैं नागरिकता कानून को लेकर कोई आप कह सकते हैं कोई जो है नया जो है भाजपा उसमें बदलाव ला सकती है और उसको सख्ती से लागू कर सकती है। वहीं लंबे समय से कुछ और बातें चल रही हैं। आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो संविधान परिवर्तन की बात चल रही थी, लेकिन इसमें भाजपा ने कहा कि संविधान में कोई परिवर्तन और कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन एक समानता के दायरे में लोगों को और बांधने की बात की जाएगी। जो भेदभाव है उसे काटा जाएगा और जिन लोगों को आरक्षण का लाभ कम मिल रहा है, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। पीओके का मुद्दा चल रहा है, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको भारत में जोड़ा जाएगा। और भाजपा ने पहले ही राम मंदिर बना दिया, धारा 370 खत्म कर दिया। अब भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को जो स्टार्टअप का लाभ दिया है उसकी राशि भी इस पर बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि देश आर्थिक रूप से और तरक्की और संबल हो सके। लेकिन वहीं कांग्रेस जो बात करती है वो बात करती है जातिवाद की बात कर रही है। पूरे चुनाव में उसने जातिवाद को लेकर एक मुद्दा बनाया, एक खास धर्म की वो तुष्टिकरण करती है, एक तमाम तरह की जो राज्यों में अराजकता फैलाने की बात करती है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी बुलेट ट्रेनें चल रही है, मेट्रो का परियोजना चल रहा है, पूरे देश की सड़कें चमक रही है। पूरे देश में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की नीति और है वो पूरे विदेश में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका पूरे विश्व में माना जा रहा है। एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार के कितने लाभ हो सकते हैं वो आप सभी
समझ रहे हैं, लेकिन अब तो वोटिंग हो चुकी है और अब परिणाम आएगा। और यदि प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो विपक्ष को वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इसी तरीके से सबक सिखाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान ऐलान किया था। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।